ओम शांति। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर अभी तक जो हमने जीवन जीने के लिए जो भी साधन, मुझे पता नहीं है कि मुझे सुनने वाले सिर्फ बिजनेसमैन है या हाउसवाइफ है या तो स्टूडेंट है, होंगे अलग अलग प्रकार के, यानी कि आत्मा अलग अलग प्रकार के चोलों में होगी। किसी के पास बिजनेसमैन का चोला होगा, किसी के पास हाउसवाइफ का होगा, किसी के पास स्टूडेंट का होगा, जो भी है ना। हर एक के इर्द गिर्द सरकमस्टांसेस अपने अपने होंगे, लेकिन मूलभूत अगर गहराई से समझेंगे ना, तो जैसे एक बिजनेसमैन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिजनेसमैन के अनुभव से ही बचपन पला और कभी भी नौकरी आदि तो करना हुआ नहीं लाइफ के अंदर, है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ बिजनेसमैन की बात पहले आपसे करूँगा। अभी 2-3 दिन पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टैक्स पेयर के लिए बहुत सारी घोषणाएं की। मैंने इतना कुछ समझा नहीं है बातों को, है ना। जो भी किया अच्छा किया होगा, और मुझे इस बात के लिए बहुत सारी उम्मीदें उनसे थी, है ना, कि हमारे देश के अंदर जो भी टैक्स पे करते हैं उनका एक तरह के, मैं अपेक्षा कहो या तो फिर एक स्थान उनका अलग होना चाहिए। अलग माना स्पेशलिटी कोई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन काल के अंदर मैंने टैक्स पे करना, ये तो शुरू से ऐसा था कि 1981-82 से एक्सपोर्ट, और फिर रिटेल में आना हुआ, तो मेजॉरिटी कितना टैक्स पिया होगा ये तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी टैक्स पे करना हुआ। और बदले में, है ना, इस शब्द थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इस माध्यम से ये बात करना ठीक भी नहीं लगता, लेकिन 5 से 7 बार सर्च सर्वे इसका अनुभव हुआ, क्योंकि स्वाभाविक है कि जो है रिकॉर्ड में उन्हीं के ऊपर नजर जाती। आप समझ रहे हैं इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। तो पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री कि जिसने ये देश के सामने प्रश्न रखा, गौर करे इस बात को, है ना। मेरे सामने भी ये सवाल बहुत सी बार उठता था कि 130-132 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, है? तो कोई भी बिजनेसमैन, है ना, ये बहुत एक साइड की बात में हम चले गए, है ना, लेकिन ये कदम बहुत से टाइम पहले होना चाहिए था। ठीक है ना, सुबह का बुला शाम को घर लौटे तो बुला नहीं कहा जाता, लौटा तो सही, नजर तो गई। लेकिन टैक्स पेयर और टैक्स के बदले में टैक्स पे करने वाले को आज तक क्या मिलता रहा? तो जितना विस्तार करो, मैं मूल बात कर रहा था कि एक बिजनेसमैन
है तो वो भी आत्मा, आत्मा ही है ना वो, कि कोई अलग चीज है, आत्मा ही है वो, है ना। तो जितना वो विस्तार करता जाता अपने बिजनेस का, उलझने तो है, परेशानियां तो है ना, बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारी बातें आती है। दूसरी बात कि जब वो कोई भी बिजनेस करता है तब उस बिजनेस में जब वो बढ़ाता है तो साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ता है। चाहे मेरे जीवन काल के अंदर मैं अपना अनुभव ही शेयर करूंगा, है ना, कि पहले पहले जब ऑफिस थी जवेरी बाजार के अंदर, एक्सपोर्ट करते थे, पहले तो छोटा वर्कशॉप था, तो उसमें सिर्फ एक ही प्यून था। ऑफिस की मैं बात करूंगा क्योंकि वर्कशॉप की कोई ज़्यादा मैंने उस लाइफ को ज़्यादा नहीं जिया, 2-3 साल रहा वर्कशॉप, लेकिन एक ही प्यून था या ज़्यादा से ज़्यादा एक अकाउंटेंट था। अकाउंटेंट भी कैसा था, पार्ट टाइम अकाउंटेंट था। उस समय वो पार्ट टाइम अकाउंटेंट की मेरे ख्याल से 1000 या 1500 जितनी मंथली सैलरी थी, कुछ 10,000 का या 12,000 का ऐसा कुछ पैकेज था, वही प्यून का होगा। खर्चा भी नामात्र, ठीक है, वो समय के हिसाब से मैं रुपयों का मूल्य अलग था, आज रुपये का मूल्य अलग है। लेकिन मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ टेंशन 1 या 1.5 आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी, 3 आदमी का मुझे टेंशन था कि इतनी सैलरी का प्रबंध मुझे करना है ना। यानी कि टेंशन भी नहीं उस समय फील होता था, सिर्फ टेंशन था। खर्चा गिनते थे तो मैं नहीं समझता कि 10,000 से भी ज़्यादा खर्चा कोई आता होगा वो समय। तो बहुत बहुत सिंपल लाइफ थी। कपड़े भी लेने होते थे वो समय, पिताजी पहले शुरू में, बाद में खुद लेना हुआ तो भी साल भर के 5-7 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि आप पहनना छोड़ दो, लेकिन लिमिटेशन मस्ट। दूसरी बात कि जो विस्तार होता गया, मुझे याद आ रहा है कि जब पहली बार इंद्रप्रस्थ के अंदर दुकान को खोला हमने बोरीवली के अंदर, तब स्टाफ गिन के 4 आदमी या 5 आदमी, है ना। क्या हुआ 5 आदमी का टेंशन, प्रबंध आ गया, लाइटें आ गई, स्पॉटलाइट शोरूम में चाहिए। उस समय इंद्रप्रस्थ का, मैं आपको थोड़ा सा प्लीज ध्यान से सुने। उस समय इंद्रप्रस्थ का जो मेंटेनेंस था विथ एसी 3 रुपये से लेकर 5 रुपये तक कुछ था पर स्क्वायर फीट, है ना। तो आप समझ सकते हो कितना टेंशन, कितना अटेंशन देना पड़ता होगा। और विस्तार आज आखिरकार किस लिए WHYY, किस लिए?
यहीं पे रुकता हूँ, फिर इसका उत्तर भी लेंगे वाई का, WHY। ओम शांति।